खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ कि ग़ुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क है। जब हम बाइबल मुक़द्दस की रूह में देखें तो हमें पता चलता है कि दो तरह से इंसान जो है वो ग़ुलामी का शिकार होता है, एक जिस्मानी तौर पर और एक रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर इस तरह से कि जब वो गुर्बत का शिकार है, या वो कोई उसे असीर करके ले गया है, या फिर मुख्तलिफ़ तरह से वो किसी चुंगल में फंस गया है, तो इसको हम कह सकते हैं जिस्मानी ग़ुलामी। और इस जिस्मानी ग़ुलामी से हमें कोई भी पैसे देकर आज़ाद कर सकता है या हमारा मुआवज़ा अदा करके हमें वहाँ से आज़ाद कर सकता है। लेकिन ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो ग़ुलाम होता है वो आज़ाद नहीं होता है। अपने ख़्यालों में, अपने किरदार में वो हर वो काम करेगा जो उसका मालिक उसे करने के लिए कहेगा। और दूसरी बात कि उसकी कोई अपनी शनाख्त नहीं होती, बल्कि वो अपने मालिक की शनाख्त के साथ जाना जाता है। लिहाजा जब हम बाइबल मुक़द्दस में बनी इसराइल की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वो मिस्र में ग़ुलाम थे और खुदावंद ने उन्हें आज़ाद किया। और बाइबल मुक़द्दस हमें आज़ादी की तरफ लेके आती है कि हम किस तरह से ग़ुलामी से निकल कर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ग़ुलाम जो है वो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक वो अपने घर में भी नहीं रह सकता, वो अपने घर से दरबदर है। लेकिन बेटा जो है वो अपने घर में या अपने बाप के घर में रह सकता है। तो जो रूहानी तौर पर हम जब खुदा के बेटे बन जाते हैं तो फिर हमें शरफ़ हासिल होता है कि हम खुदा के जो है वो बेटे बन जाते हैं। पौलुस अक्सर ज़िक्र करता है मैं मसीह का बंदा। हकीकत में वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है यूनानी ज़ुबान का वो है ड्यूलॉस, जिसका मतलब है ज़र ख़रीद ग़ुलाम। एक ऐसा ग़ुलाम जो रुपया पैसा देकर ख़रीदा गया हो। और पौलुस कहता है कि जब मैं मसीह का ग़ुलाम हूँ तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, बल्कि मुझे मसीह के कॉल के मुताबिक या उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम ग़ुलाम नहीं रहते बल्कि हम आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी बात है हमारी शनाख्त खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात हमें ऐसी आज़ादी मिलती है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का कलाम कहता है लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक बख्शा। और जब हम खुदा के फ़र्जंद बन जाते हैं तो फिर हम ग़ुलाम नहीं रहते, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। और फिर खुदा जब हमें आज़ाद करता है, बेटा हमें आज़ाद करता है, हम वाकई आज़ाद होते हैं। यूहन्ना कहता है जिसको बेटा आज़ाद करेगा वो वाकई आज़ाद होगा। तो हम किस तरह से आज़ाद हो सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मौका दें, अपने गुनाहों से तौबा करें, इकरार करें कि हम गुनहगार हैं, हमें निजात दहिंदा की आज़ादी की ज़रूरत है। और जब हम गलतियों का ख़त पढ़ते हैं उसका चौथा बाब तो वहाँ पर लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। याद रखें कि हमें जब हम आम ग़ुलामी में हैं तो कोई पैसे दे के आज़ाद कर सकता है, लेकिन गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को आसमान से इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरी और आपकी खातिर सलीब पर अपनी जान कुर्बान करे और हमें गुनाहों से मखलसी बख्शे। आओ हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने का अहद करें, उसे अपनी ज़िंदगी में मौका दें ताकि हम आगे को ग़ुलाम नहीं बल्कि उसके बेटे और बेटियां बनकर ज़िंदगी गुजार सकें और इस शर्फ़ को हासिल कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे।